एक लोहे के मामूली से हथौड़े ने एक इंसान को बना दिया भाई करोड़ों के खजाने का मालिक। मिट्टी से भरा हुआ एक बैग खरीदकर लड़की बन गई माला माल और वेल की उल्टी ने एक मछुआरे की जिंदगी बदल दी। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत उनका साथ देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोगों के बारे में भाई जो रातों रात करोड़पति बन गए, उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ो वीडियो। ऑस्ट्रेलिया का एक गोल्ड माइनर जो कि रातों रात करोड़पति बन गया। इस बंदे के पास एक मेटल डिटेक्टर था जिससे ये समुद्र के किनारे जाकर रेत में दबी हुई चीजों को और मेटल की चीजों को खोजता था और जो कीमती चीजें मिल जाती थी उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपना मेटल डिटेक्टर लेकर समुद्र के किनारे निकल गया और जहां पर उसको मिला 5 किलो का सोने का एक टुकड़ा। जब मेटल डिटेक्टर ने बीप करना स्टार्ट किया तो उसे लगा कि शायद जमीन के नीचे कोई ऑर्डिनरी लोहे की या कोई मेटल की चीज दबी होगी। उसने जब ऊपर से मिट्टी को हटाया तो उसे कुछ येलो कलर का शाइनी सा मेटल दिखा। वो समझ गया कि ये सोना है, लेकिन जब उस सोने के टुकड़े को पूरा निकाला गया तो उस बंदे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सोने के टुकड़े का कुल वजन था 5 किलो। उस जगह पर बहुत सारे लोग पहले भी सोने की खोज करने के लिए आए थे, लेकिन ये बंदा सबसे ज्यादा खुशकिस्मत था और इसी सोने के टुकड़े को बेचकर ये बंदा रातों रात करोड़पति बन गया। एक माइनर था जिसका नाम था बॉबी। ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक बुजुर्ग इंसान था। इसने 40 साल तक मिनरल्स की खोज की थी। ये माइनिंग का काम करता था। ये इंसान एक साधारण सी जिंदगी बिताता था और ये अपनी जिंदगी से काफी खुश भी था। ये बंदा जिस दिन रिटायर होने वाला था, इसने अपनी यादों को संजो कर रखने के लिए एक छोटी सी बाल्टी में कुछ पत्थर रख लिए। ये वो रंग बिरंगे और छोटे छोटे पत्थर थे जो उसको माइनिंग के दौरान मिले थे। रिटायरमेंट के बाद कई साल गुजर गए। एक दिन बॉबी ने अपनी यादों को ताजा करने के लिए उस बाल्टी को निकाला जिसमें छोटे छोटे रंगीन पत्थर रखे हुए थे। वो उन पत्थरों को देख ही रहा था, तभी उसकी नजर एक यूनिक और एक अलग से पत्थर पर पड़ी। चूंकि बॉबी ने 40 साल माइनिंग का काम किया था, इसलिए उसको पत्थरों की बहुत अच्छी परख थी। वो इस पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये काफी ज्यादा कीमती है। उसने इसकी जांच की तो पाया ये एक ओपेल जेम था जो कि 306 कैरेट का था। क्योंकि बॉबी को उस समय पैसों की ज्यादा जरूरत थी नहीं और उसे चोरों का भी डर था, इसीलिए उसने इस बात को सीक्रेट रखा और 14 साल तक उसने इस पत्थर को संभाल कर रखा। उसने ये ओपेल बेचा नहीं, लेकिन 14 साल बाद जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने इस ओपेल को नीलाम किया और लॉस वेगास में इस पत्थर को खरीदा गया 30 लाख यूएस डॉलर्स में। 30 लाख यूएस डॉलर्स को आप अभी अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये करोड़ों रुपए होते हैं। मतलब जिंदगी भर बॉबी ने जितना नहीं कमाया होगा, इस एक पत्थर को बेचकर उसने कमा लिया। अगर बॉबी भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो यार मुझे बताओ कि तुमने 14 साल तक उस पत्थर को बेचा क्यों नहीं? मतलब अगर कोई भी बंदा तुम्हारी जगह पर होता तो उस पत्थर को तुरंत उसी दिन बेच देता और अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी ऐशो आराम से गुजारता। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिट्टी और रेत से भरा हुआ एक ऑर्डिनरी सा बैग किसी को 18 लाख डॉलर का मालिक बना सकता है? यूएस में ऐसे ही एक बैग की नीलामी हो रही थी जो कि लावारिस था और इसके अंदर रेत और मिट्टी भरी हुई थी। नैन्सी नाम की एक महिला ने इसको $900 देकर खरीद लिया क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर इस बैग के अंदर ऐसा क्या खास है। जब उन्होंने इस बैग को खोलकर देखा तो पाया इसके अंदर रेत और मिट्टी भरी हुई है। उसके बाद नैन्सी ने इस बैग में भरे हुए रेत और मिट्टी की जांच करवाई तो पता चला ये कोई आम रेत या मिट्टी नहीं थी, ये चांद की सतह पर पाया जाने वाला मटेरियल था। ये बात आज तक रहस्य है और किसी को इसके बारे में नहीं पता कि चांद की मिट्टी आखिर उस बैग में कैसे पहुंची और ये बैग नीलामी की कगार पर कैसे आया। खैर, जैसे ही नासा को इस बैग के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत नैन्सी से कांटेक्ट किया और उस बैग को अपने पास रख लिया। क्योंकि उस बैग में नैन्सी के काम की तो कोई चीज नहीं थी, लेकिन ये नासा के बड़े काम की थी। और इस बैग के बदले में नासा ने नैन्सी को फूटी कौड़ी नहीं दी, लेकिन नैन्सी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चूंकि नैन्सी ने इस बैग को लीगली एक नीलामी में खरीदा था, इसलिए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इस बैग की असली हकदार नैन्सी है। और उसके बाद नैन्सी ने इस बैग को नीलाम किया 18 लाख डॉलर में। अभी 18 लाख डॉलर की कीमत क्या है वो तो आप चेक कर लेना, लेकिन उस समय 18 लाख डॉलर की कीमत थी 28 करोड़ रुपए। तो मतलब इस रेत से भरे बैग ने नैन्सी को करोड़पति बना दिया।
नीदरलैंड का एक मछुआरा जिसको मछली पकड़ते समय एक बदबूदार पत्थर जैसी कोई चीज दिखाई दी, और जैसे ही उस मछुआरे ने उस बदबूदार पत्थर को देखा वो समझ गया कि भाई उसकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि वो थी व्हेल की उल्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हेल की उल्टी से किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है, ये व्हेल की उल्टी ही तो है, इतनी कीमती चीज तो नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इंपोर्टेड परफ्यूम्स बनाने के लिए इस मटेरियल का मतलब व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल किया जाता है, और व्हेल की उल्टी काफी महंगी बिकती है। जब इस मछुआरे ने व्हेल की उल्टी को नीलाम किया तो इसकी कीमत थी करीब $25 लाख। मतलब अगर वो मछुआरा 100 साल तक भी मछली पकड़कर बेचता तो इतने पैसे नहीं कमा पाता जितना उसने एक बार में कमा लिया। अब मैं आपको जो केस बताऊंगा उसमें एक ट्विस्ट है जो आपका दिमाग खराब कर देगा। अमेरिका का एक बंदा था जिसका नाम था ब्रायन, और उसने 1850 में बना हुआ एक पुराना सा घर खरीदा। ये घर काफी समय से बंद पड़ा था, और जब ब्रायन ने इसको खरीदा तो भाई इसकी सफाई का काम शुरू किया। सफाई के दौरान ब्रायन को मकान के बेसमेंट में 13 विस्की की बोतलें मिली। ये विस्की की बोतलें सन 1917 की थी, और हर एक बोतल की कीमत थी करीब $2 लाख। मतलब करीब $26 लाख की प्रॉपर्टी उस पुराने मकान में ब्रायन को बिना किसी मेहनत के मिल गई। लेकिन ट्विस्ट वाली बात तो यह है कि ब्रायन को इन बोतल्स की कीमत का कोई अंदाजा नहीं था, और उसने नया मकान खरीदने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ ये 13 की 13 विस्की की बोतलें पीकर खत्म कर दी। बाद में जब ब्रायन को पता चला कि इनकी कीमत $26 लाख थी तो ब्रायन को 26 लाख वॉट का झटका लग गया। तो भैया अगर आपको भी कोई पुरानी बोतल या कोई ऐसी एंटिक चीज मिलती है तो उसको फेंकने से पहले एक बार उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर पता लगा लेना। क्या पता वो चीज आपको रातों रात करोड़पति बना सकती हो और आप ब्रायन जैसी गलती कर बैठो। 1999 की बात है। एक पीटर नाम का किसान था जो इंग्लैंड में रहता था। एक दिन खेत में काम करते समय उसका लोहे का हथौड़ा कहीं गुम हो गया। उसको उस हथौड़े की बहुत जरूरत थी, जिसको ढूंढने के लिए वो मेटल डिटेक्टर लेकर आया और उसने खेत में उस हथौड़े को ढूंढना शुरू किया। हथौड़ा तो मिल ही गया, लेकिन साथ ही साथ उसको जमीन के नीचे कुछ और चीज भी दिखाई दी, जो कि था एक बहुत पुराना रोमन टाइम का खजाना। और ये कोई ऑर्डिनरी गोल्ड नहीं था, ये रोमन टाइम का काफी पुराना गोल्ड था, इसलिए इसकी नॉर्मल गोल्ड के कंपेयर में कीमत बहुत ज्यादा थी। जब इंग्लैंड के म्यूजियम वालों को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत पीटर से कांटेक्ट किया और ये सारा खजाना और उसका हथौड़ा अपने अंडर में ले लिया। हो सकता है म्यूजियम वालों को लगा हो कि यार ये हथौड़ा काफी ज्यादा लकी है, एक आध खजाना और मिल जाएगा इसके चक्कर में। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट के द्वारा पीटर को इस खजाने को ढूंढने और म्यूजियम को सरेंडर करने के बदले में दिए गए 340 करोड़ रुपए। किस्मत का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी पलट सकती है। हर कुत्ते का एक दिन जरूर आता है। और कुत्ते से याद आया आज का बोनस फैक्ट। क्या आप ये बात जानते हैं कि कुत्ते हमेशा खंभों पर और गाड़ी के टायर्स पर ही सुसु क्यों करते हैं? देखो ये बात तो हम जानते हैं कि कुत्तों का एक इलाका होता है और वो अपने इलाके को सिक्योर रखने के लिए, उसकी पेरिफेरी को डिसाइड करने के लिए जगह जगह पर वहां पर सुसु करते रहते हैं, ताकि दूसरे कुत्तों को उसकी सुसु की स्मेल से पता चले कि ये किसी और का इलाका है। और कुत्ते हमेशा उस जगह पर यूरिन करना ज्यादा पसंद करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर स्टिल रहे हमेशा के लिए। और लोहे के खंभे, बिजली के खंभों से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार जो खंभा लगा रहता है वो 100-150 साल तक वहीं पर लगा रहता है। इसीलिए कुत्ते हमेशा खंभों पर यूरिन जरूर करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि टायर, गाड़ी के टायर ही क्यों? वो तो एक जगह पर टिकते नहीं, गाड़ी कभी यहां जाती है कभी वहां जाती है। लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। गाड़ी के जो टायर होते हैं वो डिफरेंट टाइप की रबर्स और सिंथेटिक्स मटेरियल से मिलकर बनाए जाते हैं। उनमें से खास तरह की स्मेल आती है जिन्हें दबाने के लिए कुत्ते उसके ऊपर यूरिन करते हैं। और जब वो गाड़ी किसी दूसरे कुत्ते के इलाके में जाती है, कुत्ता सूंघता है कि इस पर तो किसी और कुत्ते का यूरिन है, तो वो उसे अपने इलाके की चीज बनाने के लिए उस पर फिर से सुसु कर देता है। और यही सिलसिला चलता जाता है। गाड़ी जब भी किसी अलग कुत्ते के इलाके में जाती है, कुत्ता उसे अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए उस पर सुसु जरूर करता है। तो इंसान, लेकिन कुत्तों की दुनिया के अपने अलग ही फंडे चल रहे हैं। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करना। और आज पहली बार मैं वीडियो पर एक लाइक का एम रख रहा हूँ। 35,000 लाइक्स का एम है। एक लाइक तुम्हें करने में कुछ नहीं आता, नीचे बटन दिया जल्दी से दबा दो और 35,000 का टारगेट कंप्लीट कर दो। और हाँ, बकरीद और रक्षाबंधन काफी नजदीक है, तो सभी लोगों को एडवांस में ईद मुबारक और हैप्पी रक्षाबंधन। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी से 35,000 का लाइक एम पूरा कर दो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।